इजिप्ट के पिरामिड आज के वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे जितना सुलझाया जा रहा है वह उतना ही उलझन पैदा कर रहा है। जैसे जैसे पिरामिड पर शोध की जा रही है वैसे वैसे इजिप्ट के पिरामिड और ज़्यादा रहस्यमय बनते जा रहे हैं। वैसे तो इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड है, लेकिन गीज़ा का महान पिरामिड वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा हैरान करता है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। वास्तव में इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में जिस बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया गया है वो आज के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 20 साल का समय लगा था और पिरामिड में लगे पत्थरों को करीब 800 किलोमीटर दूर से लाकर लगाया गया था। मान्यताओं की माने तो इजिप्ट के पिरामिड मिस्र के राजाओं की कब्र है। आज के समय में ग्रेट पिरामिड देखने में भले ही पत्थरों का पहाड़ लगता हो, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जब प्राचीन समय में यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ था तब इसकी चारों दीवारें सॉलिड लाइमस्टोन से कवर थी, जिससे जब इस पर सूरज की रोशनी गिरती थी तब यह पूरा पिरामिड चमकने लगता था। आज के समय में पिरामिड की हाइट उतनी नहीं रही जो करीब 4500 साल पहले थी। समय के साथ आज पिरामिड ज़मीन के अंदर धंस चुका है, जिसकी वजह से इसकी हाइट आज कम हो चुकी है। अगर पिरामिड के बनावट की एक्यूरेसी की बात की जाए तो वह इतनी सटीक है कि आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि उनको पृथ्वी के एक्यूरेट साइज और सोलर इक्विनोक्स का पता था। दरअसल सोलर इक्विनोक्स वो घटना होती है जब सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के इक्वेटर के बिल्कुल सिद्ध में होता है। जिस दिन सोलर इक्विनोक्स की घटना होती है तो उस दिन पृथ्वी पर दिन व रात 12-12 घंटे का होता है और यह घटना साल में 2 बार होता है। और फैक्ट यह है कि 12 घंटों को सेकंड में बदला जाए तो 43,200 सेकंड होंगे और अगर इसमें ग्रेट पिरामिड से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 6,333 किलोमीटर होगा। पृथ्वी के पोलर रेडियस की लंबाई भी इतनी ही है और जब पिरामिड के बेस के पेरीमीटर को 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 39,804 किलोमीटर आएगा, जितना कि पृथ्वी का पेरीमीटर होगा। और फैक्ट बात यह है कि पिरामिड के 4 साइड नहीं बल्कि 8 साइड है और यह 8 साइड सोलर इक्विनोक्स वाले दिन ही दिखाई देते हैं। दरअसल यह पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बना हुआ है और एक स्टोन का वजन करीब 2 से 3 टन तक है। अगर इसके बेस की बात की जाए तो वो 13 एकड़ में फैला है और इसकी हाइट 481 फीट है। ग्रेट पिरामिड की मिस्ट्री सोच से भी परे है। एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि पिरामिड को 4500 साल पहले नहीं बल्कि 13,500 साल पहले बनाया गया था। यह थ्योरी वास्तव में हैरान कर देती है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड को प्राचीन मिस्र वासियों ने नहीं बनाया, यहाँ तक कि जब पिरामिड को बनाया गया होगा तो उस समय मिस्र की सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ होगा। दरअसल ग्राहम हैनकॉक जो फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड के ऑथर हैं, उन्होंने पिरामिड के ओरियन कोरिलेशन वाली थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि गीज़ा के ये तीनों पिरामिड ओरियन कोरिलेशन में मौजूद 3 तारों के सिद्ध में बना है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट यह है कि ये तीनों ही पिरामिड सिद्ध में हैं ही नहीं और न ही ये तीनों तारे आज से 4500 साल पहले कभी सिद्ध में थी। लेकिन आज से करीब 13,500 साल पहले ये तीनों तारे पिरामिड के बिल्कुल सिद्ध में थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर ओरियन कोरिलेशन थ्योरी सही है तो पिरामिड को 13,500 साल पहले बनाया गया होगा या प्राचीन मिस्र वासियों को ये पिरामिड सौगात में मिले थे? क्या इसी वजह से मिस्र के प्राचीन जगह पर पिरामिड के बनने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं? वैसे मिस्र में प्राचीन समय के सभी चित्र मिलते हैं, लेकिन पिरामिड के बनने का वहाँ कोई सबूत नहीं है।